हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 114 बनाएंगे। हम हिंदी की 113 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और पसंद की होंगी। और यदि अभी तक आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपको विभिन्न सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप हिंदी की प्लेलिस्ट खोलकर प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको डालना है पाठ्य योजना का क्रमांक। जैसे मैंने डाला हुआ है, हमारा क्रमांक है पाठ्य योजना का 114। आपका जो भी क्रमांक हो आप वो डालें। उसके बाद इस तरीके से आपको एक बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जिसमें आपको अपना नाम, विद्यालय, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कालखंड और समय डालना होता है। यदि आप अध्यापक हैं तो यहाँ पर डालेंगे छात्र अध्यापक का नाम, और अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय के नाम में जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है। हो सकता है आपके महाविद्यालय में कृत्रिम कक्षाएँ बनवाकर आपसे प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए, तो आपको यहाँ पर महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 7वीं का प्रकरण है, विषय हिंदी है, उपविषय है कहानी यानी कि गद्य, दिनांक, कालखंड और समय आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें। और प्रकरण है हमारा मिठाई वाला। तो हमारा ये जो प्रकरण है ये हम कक्षा में जाते से ही नहीं डालते, हम सारी ब्लैक बोर्ड फिलिंग भर देते हैं, लेकिन जो हमारा प्रकरण है वो हम तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन कहते हैं कि आज हम मिठाई वाला कहानी का अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे, तो तब हमको ये डालना है। तब तक आप ये ब्लैंक छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा पहला पॉइंट, जो कि है सामान्य उद्देश्य, जो होते हैं हमारे विषय से संबंधित, यानी कि हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं वो सामान्य उद्देश्य हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है पूर्वानुसार, क्योंकि सारे सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना के लिए एक समान होंगे। तो आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे नहीं डालते हैं, जैसे कि TLM वगैरह, वो भी आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। तो आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, कि हम ये पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मिठाई वाला पाठ के भावार्थ को समझ पाएंगे, यानी कि जो मिठाई वाले की मनन स्थिति है, जो उसका चरित्र है, उसके बारे में जान पाएंगे। पाठ के अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के बच्चे उत्तर दे पाएंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें हम लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, डस्टर, संकेतक, रंगीन चौक, इन सब का इस्तेमाल सहायता के तौर पर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करेंगे। लपेट श्यामपट्ट का इस्तेमाल हम कोई पॉइंट लिख कर ले जाने के लिए कर सकते हैं, चित्र बनाकर ले जाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप जो आपके मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उनको लिख कर ले जाने के लिए भी कर सकते हैं। चार्ट में आप यहाँ पे मिठाई वाला और खिलौना वाला, जो दोनों भावार्थ पार्ट में छुपे हुए हैं, दोनों कार्य एक व्यक्ति कर रहा है, तो आप उनका चित्र बनाकर ले जा सकते हैं। संकेतक के द्वारा आप उसको पॉइंट करके बता सकते हैं चित्र को, या लपेट श्यामपट्ट को, या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं उसको दोबारा पढ़ने में आप संकेतक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगीन चौक से आप जैसे शब्दार्थ लिख रहे हैं तो शब्द लिखते हैं आप एक कलर से, अर्थ लिख दें दूसरे कलर से। इस तरीके से आप बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं। फिर आता है शिक्षण विधि। इसमें आप कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, आप कॉलम भी बना सकते हैं और इस तरीके से पहले भी डाल सकते हैं कि हमने यहाँ प्रश्नोत्तर विधि, पठन पाठन विधि, अर्थकथन विधि का इस्तेमाल किया। फिर आता है पूर्व ज्ञान, की बच्चे त्योहारों व पकवानों के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि इसी पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग हमारे प्रस्तावना प्रश्न होंगे, इसलिए हमको ये पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए कि बच्चों को पहले से क्या क्या आता है। पूर्व ज्ञान के बाद हमारा अगला जो पॉइंट होता है प्रस्तावना, जिसमें हम पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग ही बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो इसमें हम क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाएंगे। हम बच्चों से पूछेंगे कि हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, तो बच्चे बताएंगे होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस। कौन से त्योहारों में हम दिए जलाते हैं, तो बच्चे बताएंगे दीपावली। दीपावली आने पर हम क्या क्या करते हैं, तो घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, नए कपड़े, पटाखे, मिठाई, अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर देगा। आपको यहाँ पर संभावित उत्तर लिखना है। फिर मिठाई हम कहाँ से खरीदते हैं, तो बाजार से या मिठाई वाले से। फिर हम उद्देश्य कथन के माध्यम से बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम मिठाई वाला
नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, या इस तरीके से कहेंगे हम कि बच्चों आज हम भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी कहानी मिठाई वाला पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको बनाना होता है इस तरीके से कॉलम। क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, शिक्षण विधि, विद्यार्थी व्यवहार और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले शिक्षिका द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, तो हमारा पहला शिक्षण जो बिंदु है वो रहेगा आदर्श वाचन, कि छात्र अध्यापिका द्वारा शुद्ध शब्दोच्चारण एवं राष्ट्रवाणी को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी। पठन पाठन विधि का इस्तेमाल होगा, विद्यार्थी मनोयोग से श्रवण करेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, बहुत शुद्ध हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं तो, कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड पर आप पाठ का नाम मिठाई वाला आपने डाला है। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, अनुकरण वाचन। यहाँ पे विद्यार्थी पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। स्वराघात, बालाघात एवं भावानुसार उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए अनुकरण पाठ करेंगे। आपको क्या करना है, आपको उनके वाचन को ध्यान से सुनना है और मिलाना है। उसके बाद आता है बौद्ध प्रश्न, यानी हमने जो भी थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी दी है उसके बारे में हम बौद्ध प्रश्न कर लेंगे कि प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन है, तो बच्चे बताएंगे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रस्तुत लेख का शीर्षक क्या है, तो बच्चे बताएंगे मिठाई वाला। हम उनका भाव केंद्रित करने, पाठ की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ छोटे से प्रश्न करते हैं। कहानी में किसका वर्णन है, तो मिठाई वाले का वर्णन है। उसके बाद आप कठिन शब्द बता देंगे बच्चों को। छात्र अध्यापिका शुद्ध शब्दोच्चारण कर कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी नवीन शब्दों, सभी विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण कर नवीन शब्दों का हृदयागमन करेंगे, यानी नवीन शब्दों को सीखेंगे। उसके बाद इस तरीके से मैंने दोनों जगह लिख दिए हैं। आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है और विद्यार्थी व्यवहार में भी लिखना होता है शब्दार्थ को, और श्यामपट्ट कार्य में भी। तो दोनों जगह ना लिखकर मैंने दोनों जगह अलग अलग लिख दिए, क्योंकि बहुत सारे शब्दार्थ थे जो थोड़े कठिन शब्द इस पाठ के अंतर्गत आए हुए हैं, तो आपको ये दोनों जगह लिखना है। जैसे मेला, मेरा को मेला बोलें तुतली भाषा में, घोड़ा घोला, मादक मस्त, केछा केसा, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनका बच्चों को सही अर्थ बताना ज़रूरी है। जैसे क्षीण, नष्ट करना, चेष्टा, कोशिश, कोलाहल, शोर, इस तरीके से आपको उनको शब्दार्थ बताना है और अच्छे से समझाना है। उसके बाद आता है मौन पाठ। छात्र अध्यापिका विद्यार्थी को मौन पाठ के लिए निर्देश देंगे और उनका निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मौन पाठ के बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है विचार विश्लेषण प्रश्न, यानी अब हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से कर लेंगे। यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगी। विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है कि विद्यार्थी छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे आप उनसे प्रश्न करेंगे कि खिलौने वाले गलियों में घूमते हुए क्या कहता था, तो वो कहता था खिलौने वाला गली में। यहाँ पे आपको विद्यार्थी जो उत्तर देंगे वो लिखना है कि वो बहुत मीठे स्वरों में कहता है बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ये जो वाक्य आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। विद्यार्थी जो उत्तर देंगे वो आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। और प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो यहाँ विधि डाल दें, प्रश्नोत्तर विधि। फिर उसके बाद खिलौनों को देखकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, तो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। तो आपको ये आंसर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। ब्लैक बोर्ड पर आंसर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते हैं या धीमी गति से सीखते हैं, तो उनको भी आ जाए। फिर उसके बाद खिलौने वाला मुरली बेचने नगर में कब आया, तो 6 महीने बाद आया। इसको भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि चुन्नू और मुन्नू ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो हाथी और घोड़ा खरीदा। उसके बाद इस तरीके से आपको श्यामपट्ट प्रारूप बनाना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करेंगे, उसको श्यामपट्ट आकार में काटेंगे और जो ब्लैक बोर्ड फिलिंग हमने बनाई है वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिखेंगे। तो जैसे आप शब्दार्थ लिख सकते हैं, एक तरफ आप डाल दें शब्द और एक तरफ आप अर्थ लिख सकते हैं इस तरीके से ब्लैक बोर्ड सारांश में या प्रारूप में। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसको मैंने आपको बताया था कि आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। एक तरफ आप लपेट श्यामपट्ट पर गृहकार लिख के ले जा सकते हैं, एक तरफ मूल्यांकन प्रश्न लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें कि आपकी थोड़ी समय की बचत हो जाती है। बच्चों से आपका नियंत्रण नहीं जाता। ये मान लीजिए यदि आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं प्रश्न तो बच्चे शोर करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम
बचाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हम इनको लपेट श्यामपट्ट पर लिखकर ले जा सकते हैं, या फिर आप कक्षा में बोलकर भी बच्चों को बता सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में आप पूछेंगे मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले के स्वर का स्मरण क्यों आया, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ था, मिठाई वाला कितने माह बाद आता था। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये मूल्यांकन प्रश्न है, आपको कक्षा में पूछना है बच्चों से। ये हम क्यों कब पूछते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा जो बच्चा है वो कितना सीखा, हमने उनको पढ़ाया तो उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो कितने हद तक अपने उद्देश्य, जो हमने विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए रहते हैं पाठ के शुरुआत में, वहाँ तक की कितनी हमारे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी कि हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो यहाँ पे मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसके और खिंचे चले आते थे, आपको लिख कर लाना है, मतलब आपके बच्चों को घर से ये आंसर लिख के लाना है। फिर अगला प्रश्न है कि किस की बात को सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। जो मूल्यांकन प्रश्न है उसके उत्तर कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं, उसके उत्तर हमको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये मौखिक कार्य है, कक्षा में हम मौखिक कार्य करते हैं, या बच्चे उसको लिखकर उत्तर देंगे, तो यहाँ पर इसको आप नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद गृह कार्य जो है वो भी आप बच्चों को घर से होमवर्क दे रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे उसका भी आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। जो भी आपका परिवेक्षक होगा यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, या क्या उनके सजेशन है आपके लिए, आपने कक्षा में आपका नियंत्रण कैसा था, आपका स्वर कैसा था, आपका चार्ट कैसा था। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे वो बताएंगे, जिससे आप अगली बार जब प्रस्तुतिकरण करें तो सुधार कर सकें। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो यहाँ पे ये भी बताएंगे कि क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी आपके लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर के कॉलम। इसमें आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के और परिवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।